खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां संविदा संयुक्त संघर्ष मंच मध्य प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर। खबरों का कारवां 123 विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें ललित महेश्वरी जर्नलिस्ट 9993659777। क्षेत्र में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि हो, प्रशासन हो, तकनीकी विभाग हो, संविदा कर्मचारियों का योगदान हर कोने में दिखता है। फिर भी ऐसा क्या कारण रहा है कि हम संविदा कर्मचारियों को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हम सभी लाभ दिए जा रहे हैं। हमारे 2018-2023 नियुक्ति मिले, दुर्घटना बीमा मिले, ग्रेजुटी मिले, डीए मिले, इन सारी चीज़ों की प्रतिनिधि वो सरकार संवेदनशील होकर चिंता करे हमारे लिए। इसीलिए इस मंच पर 36 विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एकत्र हुए हैं और इस मंच के माध्यम से सरकार तक अपना संदेश पहुँचा रहे हैं कि हमारे लिए वो चिंता करे, हमारी मांगों को पूरा करे। हम भी आंदोलन आंदोलन और हड़ताल के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांग सुनना ही पड़ेगा कि सारी विभाग की योजनाओं का 80% हिस्सा संविदा कर्मियों द्वारा ही संभाला जा रहा है। इन्हीं से चल रही है सारी योजनाएं। तो यही सरकार को बेहतर स्थान दिलाते हैं प्रदेश पर और नेशनल स्तर पर, जिससे वाहवाही दी जाती है और पुरस्कार बड़े बड़े स्तरों पर माननीय मंत्री लोग लेते हैं, विभाग के बड़े प्रमुख लेते हैं। उसका आधार बिंदु ही संविदा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमारी यही मांग है कि हमारे संविदा कर्मचारियों की जो नीति बनी है वो पूर्णतः परमिट विभाग उसे पूर्णतः लागू। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो जनमत आंदोलन के लिए हमने पूरी से सूचना दे रखी है, हम करेंगे। जमुई मैदान में जिस तरह 2018 और बनेंगे, हमारे 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं वो करेंगे। थोड़ा तेज बोलिए सर। इन मांगों को लेकर आज भोपाल में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है उसमें महंगाई सूचकांक के स्थान पर ये होना चाहिए। महंगाई सूचकांक को दिया जाता है और 2000 के संविधान उसमें इतनी संगतियाँ हैं, कहीं पर ऐसा नियम नहीं होता कि वेतन कम हो जाए। संविधान नीति में लोगों के वेतन कम हो गए, तो हम इन मांगों को लेकर आज यहाँ पर आए। क्या कहेंगे मोहन सरकार से? माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करेंगे कि हमारी जो भी मांगे हैं वो जायज़ है और इतनी बड़ी सरकार ये मांगे ठीक है दिन में पूर्ण हो जाएगी जब सरकार लोगों का वेतन सरकार एक साथ, जब विधायकों का वेतन बढ़ेगा एक साथ 50,000, 60,000, 70,000 वेतन बढ़ा दिए जाते हैं। सरकार के पास कोई हमारे तो 2-5,000 हमारा क्यों करेगी? मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को और इस बार हमारी मांगे पूरी होगी। मैडम क्या मांगे हैं आपकी? और इन मांगों को लेकर आप इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहली मांग हमारी नियमितीकरण की है, क्योंकि यहाँ पर सब प्रत्येक संविदा कर्मचारी जो भी यहाँ बैठा है उनको 18, 20 साल हो गए। कई संविदा कर्मचारी तो रिटायर हो गए, किंतु शासन ने अभी तक हम लोगों के और ध्यान नहीं दिया है। शासन अभी कह रही है कि कोई से भी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड करेंगे तो ही हम लोगों को नियमित पदों पर वो करेंगे। क्या सरकार का ये फैसला सही है? बिल्कुल नहीं है। हम लोग नहीं मानते हैं कि इतने अनुभव होने के बाद हम लोगों को दोबारा परीक्षा दे के आना पड़े। एक्चुअली हम पहले भी परीक्षा दे के ही आए हैं, ना कि यूँ ही उठ के चले आए हैं। बाकायदा हमारा एग्ज़ाम हमने पास किया, इंटरव्यू हुआ, तब हम बाकायदा पूरी प्रक्रिया के साथ संविदा के पद पर आए थे, यही उम्मीद के साथ कि सरकार हमें 4 साल या 5 साल में रेगुलर कर देगी। किंतु सरकार की आंखें बंद हो चुकी है। 18 साल हो गए हैं, मुझे खुद को 18 साल हुए, उसके बाद तो और भी कर्मचारी भी है जो रिटायर हो गए। क्या सरकार के पास थोड़ी सी भी दया नहीं है हम लोगों के पास? हमारा दर्द क्या साथियों, अब अपन कंटिन्यू करते हैं। निवेदन है, अपन कहाँ पे थे? महापंचायत पे ना। और महिलाओं महापंचायत जो हुई थी उसमें शिवराज सिंह भैया ने साफ कहा था कि मैं नीति बना कर रहा हूँ, मैं घोषणाएं कर रहा हूँ।
हमारे बच्चे को क्या चाइल्ड केयर लीव का भारत माता की जरूरत नहीं है? क्या हमारे बच्चे सिर्फ माँ की ममता से बेरूप है? सरकार से एक बस इतना ही निवेदन है कि वो हमें रेगुलर कर दे, उन्हीं के जैसे सभी लाभ प्रदान करे। सरकार से बस इतना ही चाहते हैं हम संविदा कर्मचारी। धन्यवाद। पीएचई विभाग जबलपुर से यहाँ पे आए हैं। हम सभी संविदा कर्मचारियों की ये मांग है कि जैसे कि हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए और हमें नियमित किया जाए। 2023 में जो संविदा नीति आई थी, आज तक उसका पूर्णतः परिपालन नहीं किया गया है। ना हमें डीए दिया जा रहा है, ना छुट्टियाँ दी जा रही हैं, ना ग्रेजुटी जा रही है, और लोगों की घर में ट्रेजेडी होने के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं दी जा रही है। तो हमारा शासन से यही वो निवेदन है कि जो उन्हें नीति दी है तो उसका पूरा पालन करें और हमें समान कार्य समान वेतन और नियमित करने की कृपा करें। सरकार को आज की सांकेतिक के माध्यम से यही प्रयास है कि हमारी बातें कोई ऐसा मुद्दा जो नहीं हो सकता, बहुत जायज़ बात है। और नियमित कर्मचारी आज हमारे कितने साथी मृत हो चुके हैं, देहांत हो चुका है, सेवा में रहते हैं, लेकिन उनका नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसको लेकर आपने पहले भी ज्ञापन दिए हैं? बहुत ज्ञापन दिया, आवेदन भी किया, विभागों में मिले, लेकिन कोई उसमें फाइनल नहीं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर मजबूरी में बैठे हैं, और यदि सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले समय में हम और बड़ा आंदोलन कर्मचारी अधिकारी लगभग 20 साल से शोषण का शिकार है और उनकी कोई मांगे सरकार मान नहीं रही है और उनको सिर्फ संविदा बनाने का काम कर रही है। 2018 में संविदा नीति आई थी, उसका पालन नहीं हुआ। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री 2023 में संविदा एक शोषण कहते और एक संविदा की नीति जीएडी से लागू हुई और वो नीति सिर्फ काफियों तक ही रही। आज तक वो नीति यथार्थ विभागों पर लागू नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन से जो ब्लॉक स्तरीय हुआ है, सहायक विकास प्रबंधक, उनके ग्रेड पे पहले 3200 थे, अब उसको 2400 किया गया। मानी कहीं न कहीं कर्मचारी को शोषण किया जा रहा है, उसका ग्रेड पे आज महंगाई के स्थिति बढ़ना चाहिए तो कम हो रहा है। तो अब हमारा आर पार की लड़ाई है। शासन से कहना है कि संविदा शोषण प्रथा बंद किया जाए। मोहन सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? बोला मोहन सरकार संवेदनशील सरकार है, हमको आशा है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन यदि इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग भोपाल भरो और काम बंद करके हड़ताल पे जाएंगे।